हाय फ्रेंड, डियर स्टोरी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फेसबुकिया प्यार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को सुनकर बड़ा ही दिल खिल उठेगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पंकज नाम का लड़का एक गाना तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है। पंकज आज सुबह सुबह ये गाना अपनी फटी फटी आवाज़ में बहुत ही मिजाजी अंदाज में गाता हुआ घर से बाहर निकल रहा था। जो कभी स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस में कभी बाहर नहीं निकला हो, आज बड़े भाई के सूटेबल जीन्स पहनकर और अपनी मम्मी वाली फेयर लवली लगाकर अंधेरी रात की तरह काले चेहरे पर रोशनी लाने के लिए वो अपनी मम्मी वाली फेयर लवली लगाकर ये सब बाहर जा रहा था। ये सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं अपनी मुंह की फाटक उसके सामने खोल डाली। भाई साहब, सुबह सुबह रंग मिजाज में कहाँ जा रहे हो? पंकज ने मेरी बात सुनकर मुझे ऐसे घूरकर देखा जैसे मैं किसी दूसरी ग्रह से आया हुआ एक एलियन हूँ और कहा, अविनाश, मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ ना, मेरे लिए अपनी काली जुबान का कोई इस्तेमाल मत करना। आज सुबह सुबह मेरी दिन खराब कर दिया तूने। मैं कहीं जाऊँ तुम्हें क्या मतलब उससे? यह कहकर पंकज आंख ततेरता हुए आगे बढ़ गया। आखिर मैं भी कहाँ हार मानने वाले थे और उसे अंत में अपनी दिली ख्वाब कहानी उसे बताना ही पड़ा मुझे। उसने कहा उसे फेसबुक पर एक रिया नाम की एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और वह मेरे दिलों में बस गई है और वह मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती है। पगली, वह तो रात रात भर के लिए जागकर मुझसे चैट करती है। समझो, वो मेरी लैला है, मैं उसकी मजनू हूँ। वो जया है तो मैं अमिताभ हूँ। वो राबड़ी है तो मैं उसकी लालू हूँ। वह हरी सब्जी है तो मैं उसकी आलू हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अधूरा हूँ, वो मेरे बिना अधूरा। यार, गजब की लड़की है। उसकी क्या डीपी लगता है यार। आंखें जूही चावला की है तो होठ उसका प्रियंका चोपड़ा की तरह। उसकी फ़ोटो देखकर पंकज इतना मगन हो गया था कि वह हमेशा उसकी फ़ोटो ही निहारता रहता था। रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट मात्र एक सप्ताह ही हुआ था, लेकिन प्यार का परवाना ऐसा चढ़ गया जैसे उसे सदियों से जानता हो। इस छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी सपने देखने शुरू कर दिया था। मुझे उसकी बातें सुनकर तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं मन की हंसी को दबाते हुए कहा, अच्छा है पंकज, तेरी तो सेट हो गई, कभी हमें भी मिलाना भाभी जी से। यह सुनकर तो पंकज बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माए और चेहरे उनका लाल हो गया। बेचारे पूरे दिल के अरमान के लिए दिए जलाकर मिलने वाली जगह पर पहुंचा और फिर रिया को मैसेज किया। पंकज के मन में खुशी की लड्डू जलेबी फूट रही थी। इसके मैसेज के बाद रिया का मैसेज का भी रिप्लाई आया, सॉरी पंकज, मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी घर में नहीं है और सुबह मैं मम्मी से पैसे मांगना भी भूल गई, जिसकी वजह से पैसे भी नहीं मांग पाई हूँ और पैसे के बिना कैसे आ सकती हूँ। मैसेज पढ़कर बेचारे की चेहरा मुरझाया हुआ झाड़ी के फूल जैसे हो गई। पंकज मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक युक्ति निकाल लिया जो शायद लड़की भी यही सोच रही होगी। पंकज ने कहा, मैं तुम्हें 500 रुपये पेटीएम कर देता हूँ और तुम चली आओ, तुमसे मिले बिना अब नहीं रहा जा रहा है। लड़की ने पैसे के लिए शुरू में तो मना कर दिया, फिर वह राजी हो गई। बेचारे ने पापा के फुल पैंट की जेब से 500 रुपये एक मटियाई रंग की नोट चुरा लिया। उसने झट से एक कैफे में जाकर 500 रुपये रिया को पेटीएम कर दिया। अब तो पंकज की आंखें रास्ते देख रही थी कि कब आ जाए। वह आई तो इसकी आंखें खुली की खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह गई, जैसे आंखों से प्राण निकल रहा। और वह रिया नहीं थी बल्कि पंकज के दोस्त राहुल का ही एक फेक आईडी था और राहुल उसके पास आकर दांतें निकालकर हंस रहा था। यह देखकर बेचारे पंकज की हालत पगलाइल भालू जैसी हो गया। बेचारे के दिल अंदर ही अंदर गा रहा होगा कि दिल का अरमां आंसुओं में बह गए। इस दिन के बाद तो उसने अपने फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया और उसे तो अब प्यार पर से भरोसा भी उठ गया। अब जब भी उसका दोस्त मिलता तो उसे हर बार उसे चिढ़ाता, मजाक उड़ाता। बेचारा शाहरुख खान से सीधा राजपाल बन गया। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज की मेरी यही कहानी थी।